जय जोहार दोस्तों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। झारखंड के राजनीतिक इतिहास बदलने की दिशा में अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे झारखंड के आदिवासी अब आदिवासी हितैषी राजनीतिक दल कौन है और कौन आदिवासी हितैषी राजनीतिक दल नहीं है, इसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं। साथ ही राजनीतिक बदलाव को नया मोड़ देने वाला राजनीतिक सितारा भी अब उभरता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में। झारखंड के राजनीतिक महल में तहलका मचाने वाला नया नेता कोई और नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है। झारखंड के राजनीतिक अखाड़े में हमेशा आदिवासियों को अपनी चतुराई और धोखा देकर वोट हासिल करने वाला बीजेपी दल को जिस तरह झारखंड के आदिवासियों ने नब्ज पकड़ लिया है और यह बीजेपी दल को किस तरह आदिवासियों को उल्लू बनाकर ब्राह्मणों और आरएसएस के लिए काम करने वाला बीजेपी दल आदिवासियों से केवल वोट लेना का काम करता है, इसकी समझ आदिवासियों को हो चुका है। और इसी को तूफानी रफ्तार देते हुए कल्पना सोरेन ने झारखंडी आदिवासियों के हित में कौन राजनीतिक दल काम करने वाला है, झारखंड के आदिवासियों के लिए यह स्पष्ट कह दिया है। उससे झारखंडी आदिवासियों के समझाने में पूरी तरह सफलता पा चुकी है। 2014 से 2019 तक बीजेपी सरकार ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था झारखंड की। वही रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड के आदिवासियों के ऊपर जो कहर ढाया गया और आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को बीजेपी ने हड़पने की कोशिश की और उसे लूटकर अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को देने की कोशिश किया गया, इसको झारखंड के आदिवासी अच्छी तरह समझते हैं और वे इस बात को जान चुके हैं। और यही जल जंगल और जमीन के नीचे जो खनिज पदार्थ है, उससे अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट घराने को निकालने के लिए, खोदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया रघुवर दास सरकार के द्वारा और मोदी के द्वारा। और इसी तरह आदिवासियों की जमीन को हड़प कर उससे अडानी और अंबानी को देने का फिर प्लान इस 2024 में भी किया जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर झारखंड के चुनाव को जीतना चाहती है। 2014 से 19 तक रघुवर दास के सरकार ने आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को लैंड बैंक में डाला और उससे किसी प्रकार से अडानी और अंबानी को दी जा सकने के लिए कोशिश किया। और यही आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन का कारण बना, जिसमें पत्थलगड़ी आंदोलन भी शामिल था। और इस पत्थलगड़ी आंदोलन करने वाले मुंडाओं को रघुवर दास सरकार ने 10,000 से अधिक मुंडाओं को के ऊपर एफआईआर किया और किसी किसी को जेल भी भेजा। और इससे आदिवासियों को
अच्छी तरह पता चला कि रघुवर दास का बीजेपी सरकार या मोदी का बीजेपी सरकार आदिवासियों के लिए नहीं है, या केवल पूंजीपतियों के लिए है और ब्राह्मणों के लिए है। ये सब बीजेपी के अत्याचार से आदिवासी समझ चुके थे कि बीजेपी आदिवासियों के कभी उत्थान करने वाला काम नहीं करेंगे, और यहीं से 2019 में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को विधानसभा चुनाव में जिताकर उससे झारखंड में सरकार बनाने का मान्यता दिया गया। अब 2024 में भी यही आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है। साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कार्यकलापों को बढ़ाने का काम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी जोश दे दिया है। कल्पना सोरेन उड़ीसा की है, एमबीए की डिग्री हासिल की कल्पना सोरेन झारखंड चुनाव प्रचार में उसने हेमंत सोरेन की तरह आगे ही रही। उसने झारखंड के आदिवासियों में एक नया राजनीतिक नेता मिला है, जो आदिवासियों को वनवासी कहने वाले ब्राह्मण, आरएसएस और बीजेपी को झारखंड से सफाया करने का काम किया है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों ने झारखंड में बीजेपी को जिताने के लिए जी जान लगा दिया है, और इधर कल्पना सोरेन बीजेपी को रोकने में के लिए जी जान लगा दी है और इसमें सफल भी हुई है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के अगुवाई में अब झारखंड ब्राह्मणों, आरएसएस और बीजेपी के चंगुल से बचने की उम्मीद दिखाई दे रहा है, और झारखंडी आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित रखने की अधिकार मिल जाएगा, यह एक आशा की किरण दिखाई दे रहा है। आदिवासी और मूलवासी सभी उन्नति की एक नया सफर तय कर सकेंगे, इसका भी आशा दिखाई दे रहा है। कल्पना सोरेन ने यह नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल दिया है। कल्पना सोरेन जैसे नेता के बदौलत ही आदिवासी चरम शिखर पर अब आरोहण कर पाएंगे, यह हर कोई संभव दिखाई दे रहा है। आगे चलकर कल्पना सोरेन के राजनीतिक सफर हमेशा सफल हो, इसके लिए हम सब कामना करते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट भी जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जोहार।